हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फोटोशॉप के बेसिक्स क्या हैं, किस तरह से फाइल जनरेट की जाती है, और टूल्स, बेसिक एक टूल भी पढ़ा था हमने, मार्के रेक्टेंगल सिलेक्शन, जिसमें रेक्टेंगल या सर्कल शेप्स या एलिप्स शेप्स कैसे बनाई जाती है। लेकिन कल मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, वो जानबूझ के नहीं बताई थी। मैं चाहता था कि आप पहले बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस करें, एक सारा सब कुछ एक ही जगह पे बनाए। लेकिन फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता है। फोटोशॉप में जो भी काम होता है वो लेयर में होता है, लेयर बेस्ड होता है सारा काम। लेयर, ये समझिए हर ऑब्जेक्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो वो जो सेपरेशन है ऑब्जेक्ट का, या वो अलग अलग जगह जहाँ रखा जाता है, उसे लेयर कहते हैं। ये लेयर पैलेट होता है। F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। जैसे आप F7 प्रेस करेंगे ये विजिबल हो जाएगा। इसके लिए मैं पहले सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं देखिए यहाँ पे ये लेयर्स आ गई। इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ से। इसकी शॉर्टकट की F7 है। F7 से ये शो होगी, और अगर हाइड है तो शो हो जाएगी, और शो है तो हाइड हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हम मल्टीपल लेयर्स बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक बैकग्राउंड लेयर बनी हुई आती है। न्यू लेयर यहाँ से क्रिएट होती है। ये जो आइकन है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एक लेयर जनरेट हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट इसका नाम लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 लिखा हुआ आता है। इसे हम रीनेम कर सकते हैं। जहाँ ये लेयर 1 लिखा है वहाँ पे हम जब डबल क्लिक करेंगे, जहाँ पे लेयर 1 लिखा है वहाँ पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे सपोज मुझे कोई यहाँ बॉक्स क्रिएट किया है, तो मैंने यहाँ बॉक्स दे दिया, ड्रैग किया। कलर कैसे पिक करते हैं, कलर नया कैसे बनाते हैं, वो हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ और ऑल्ट बैकस्पेस से कलर मैंने फिल कर दिया और कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर दिया। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट सेपरेट है। सेपरेट होने से इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करके कहीं पे भी रख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता, सपोज मुझे ये लेयर डिलीट करनी है, या जब फ्रेश फाइल बनती है तो कुछ ऐसी बनती है। लेयर डिलीट करनी है तो जो ये डस्टबिन का आइकन है, इस पे जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। डिलीट हो गई। अब मैं दोबारा एक बॉक्स बनाता हूँ, कंट्रोल डी। अब अगर मुझे इसे मूव करना है तो देखिए मैं मूव नहीं कर सकता। अभी तो ये कह रहा है लेयर लॉक है। लॉक क्या है? जब ये जो आइकन है ये लॉक का आइकन है, इससे लेयर कहीं मूव नहीं हो सकती। मैं इसे डबल क्लिक करके नॉर्मल लेयर बना सकते हैं। नॉर्मल लेयर बन गई है। अब जब मैं मूव कर रहा हूँ तो देखिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ये बॉक्स मूव नहीं हो रहा है, पीछे बैकग्राउंड भी मूव हो रहा है। चलिए हम एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं, एलिप्स। ये भी इसी लेयर पे बना है, तो ये भी इसके साथ ही मूव होगा। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट रखना है, अलग अलग रखना है, तो हमें हमेशा एक नई लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस पर हम सेपरेट एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पे क्लिक किया तो एक लेयर 1 जनरेट हुई। इस जगह में एक नया सर्कल बना लेता हूँ। इसका कलर चेंज करता हूँ, ऑल्ट बैकस्पेस से कलर फिल किया। मूव टूल के लिए वही शॉर्टकट की V है, V फॉर विक्ट्री। मैंने अब देखिए मूव कर रहे हैं तो ये मूव हो रही है ना। ये सेपरेट है और ये लेयर सेपरेट है, ये मूव हो रही है। अब जब भी आपको जिस लेयर पे वर्क करना है तो पहले उस लेयर को क्लिक करके हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब वो मूव होगी। या हमें और भी जो भी कमांड अप्लाई करना है
वो मैं दूसरा कमांड अप्लाई कर सकता हूँ, चाहे इसे स्केल करना हो, चाहे मूव करना हो, या कलर चेंज करना हो, या कोई भी XYZ कोई भी हमें कमांड अप्लाई करना है तो पहले हमें लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ काम कर सकते हैं। अब जो लेयर ऊपर है वो ऑब्जेक्ट ऊपर होगा। देखिए अब ये सर्कल जो है वो इस बॉक्स के ऊपर नजर आ रहा है मुझे, क्यों? क्योंकि ये लेयर ऊपर है। मैं एक लेयर और बनाता हूँ, यहाँ से एक लेयर बनाई और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। उसका कलर चेंज करते हैं, मूव टूल लिया और देखिए अब ये बॉक्स जो है इस सर्कल के ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लेयर ऊपर है। अगर मुझे इस सर्कल को इस बॉक्स के ऊपर रखना है तो मुझे इस लेयर को, इस बॉक्स की लेयर को नीचे लाना पड़ेगा या सर्कल वाली लेयर को ऊपर ले जाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ड्रैग करके लेयर 2 के ऊपर छोड़ देंगे। देखिए ऊपर आ गई। अगर हम ऐसे ड्रैग नहीं कर पा रहे हैं तो इसका आसान तरीका है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल और कीबोर्ड में कर्ली ब्रेसेस होते हैं जो P के बटन के पास में होते हैं। जो अल्फाबेट P है उसके पास में एक ब्रैकेट होता है। जो स्टार्ट वाला ब्रैकेट है उसे कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो लेयर नीचे जाती है, और अगर कंट्रोल के साथ जो बंद ब्रैकेट है, ब्रैकेट बंद हो रहा है, उसके साथ दबाएंगे तो लेयर ऊपर चली जाएगी, है ना। ये देखिए जितनी बार मैं प्रेस करता जाऊंगा वो या तो अप या डाउन होती चली जाएगी। अगर सबसे ऊपर लेकर जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और जो ब्रैकेट स्टार्ट है उससे वो सबसे नीचे चली जाएगी, और कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट जो क्लोज हो रहा है उससे वो सबसे ऊपर आ जाएगी। एक ही बार में आ जाएगी। जरूरी नहीं है हमें मैं ये 2 या 3 लेयर में काम करूँ, हो सकता है मेरी मल्टीपल लेयर्स हो, बहुत सारी लेयर्स हो। तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमें जब एकदम से ऊपर लेकर जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और जो ब्रैकेट क्लोज है उससे वो सबसे ऊपर चली जाएगी, और कंट्रोल शिफ्ट जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है उससे सबसे पीछे चली जाएगी। अब देखिए सबसे पीछे चली जाएगी, अभी चली गई क्योंकि अब मुझे नजर भी नहीं आ रही है। और ये देखिए लेयर की पोजीशन भी यहाँ पे है, सबसे पहले नीचे रखी है। तो इस तरह से मैं लेयर्स की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा इसमें फोल्डर भी अरेंज होते हैं। जब भी आप फाइल बनाएं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत ही सिस्टमेटिक से फाइल बनाओ, जिससे कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट सर्च करने में कभी प्रॉब्लम ना हो, और उस पर वर्किंग करनी है तो उसी तरह से आप डायरेक्टली उस जगह पे जाके काम कर सकते हो। अब बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स बनती हैं जब हम कोई एक आर्ट वर्क बनाते हैं। उसमें टेक्स्ट भी आता है, इमेज भी आती है, बैकग्राउंड भी क्रिएट होता है, बहुत सारा काम होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई एड ही डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई हो सकता है हम कोई कंसेप्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई लैंडस्केप बना रहे हैं, कोई कैरेक्टर का डिज़ाइन कर रहे हैं, या कोई UI UX का काम कर रहे हैं। तो बहुत सारा काम होता है फोटोशॉप में, जैसा कि मैंने कल बताया था। तो जब हम कुछ काम करते हैं प्रोफेशनली तो उसमें बहुत सारी लेयर्स बनानी पड़ती है, जिस सेपरेट इसलिए रखा जाता है कि मैं उसको सेपरेटली उस पर काम कर सकूं, उस पर वर्किंग ईजी हो जाती है। तो जब इतनी सारी लेयर्स होगी तो उनको प्रॉपरली अरेंज भी हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो लेयर कहाँ पे है, सर्च करते रहेंगे, सर्चिंग में हमारा टाइम जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे लेयर्स का नाम भी दें। उसके अलावा यहाँ फोल्डर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर, इस पे ये जो आइकन है ये फोल्डर का आइकन है, ये वाला, ये आइकन फोल्डर बनाने का है। तो यहाँ से हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया। इसे ड्रैग करके ऊपर रखा। अब मैं इन 2 ऑब्जेक्ट्स को, सर्कल है, ये बॉक्स है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसे ग्रुप में रख दिया। ग्रुप में रखा
तो देखिए सेपरेट हो गया। इसे हम कभी भी ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। ग्रुप का जो भी हमें नाम रखना है, जैसे इस ग्रुप का नाम रखा मैंने बेसिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं और उनको अरेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा ग्रुप की और प्रॉपर्टी, लेयर्स की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे यहाँ पे ऑपेसिटी है, तो यहाँ मैं ऑपेसिटी ऑब्जेक्ट्स की कम कर सकता हूँ। इसे सिलेक्ट किया तो देखिए थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो गया। मूव टूल लिया, ड्रैग किया तो देखिए थोड़ा ये ग्लास के जैसा इफेक्ट दे रहा है, ग्लास लग रहा है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट करने के लिए काम में लिया जाता है ये कमांड। ऑपेसिटी का काम यही होता है। इसमें फिल कमांड भी होता है। चाहे तो हम ओपेसिटी काम में ले सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ से फिल कमांड को काम में ले सकते हैं। फिल में भी वैल्यू को कम करेंगे तो ये एज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट काम करेगा। इस तरह से हम दोनों ही कमांड काम में ले सकते हैं। लेकिन इनको कब कब कैसे कैसे यूज करना है ये फर्दर आगे की क्लासेस में हम और सीखेंगे। आज मैंने आपको लेयर पैनल के बारे में बताया कि कैसे लेयर्स पे काम किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स को कैसे सेपरेट रखा जाता है, क्यों हम इनको लेयर्स को सेपरेट रखते हैं, उसमें फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, फोल्डर अरेंजमेंट कैसे करना है। ऐसा नहीं हम एक ही फोल्डर बना सकते हैं, इसमें हम मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल लेयर्स बना सकते हैं, फिर उनको उसके अंदर अरेंज करके उनका रीनेमिंग करके हम सबको ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट रख सकते हैं। तो इस तरह से आप जब काम करेंगे तो आपकी लेयर्स जो फाइल्स जो होंगी वो बिल्कुल प्रोफेशनल होंगी और आपका जो काम होगा वो प्रोफेशनल दिखेगा। जो कल मैंने बताया, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें अब आप आज लेयर्स के साथ कीजिए।